हेलो। आज हम मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो 2017 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या दिया हुआ था। द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट वाले मेथड का यूज करेंगे। तो एडजॉइंट वाले मेथड में हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहता है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना रहेगा। तो ए का ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट अभी मुझे दिख रहा है। ये डिटर्मिनेंट कैसा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो जीरो। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 इंटू 3 इंटू -1। तो इस मैट्रिक्स में डायरेक्टली डिटर्मिनेंट बोल सकता हूँ। हम ट्रेडिशनल मेथड ना करके डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। 1 इंटू 3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा। अगर सपोज डिटर्मिनेंट ए लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली तुम फाइंड भी कर सकते हो नॉर्मल मेथड से अपना। 1 इंटू क्या रहेगा, ये फर्स्ट रो क्लोज करोगे, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज करोगे तो -3 -0, और बाकी नेक्स्ट के तो 0 0 ही है, तो -3 आ जाएगा आंसर। तो डिटरमिनेंट है ये विल बी -3। 1 अपॉन -3 हर जगह दिया हुआ है एक्चुअली। तो इस यार हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने की जरूरत भी नहीं था एक्चुअली, नहीं फाइंड करते थे तो भी चल जाता था। पर ठीक है, चलो हमने फाइंड कर लिया, इतना टाइम नहीं लगेगा इसका। अभी इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स फाइंड करना। ठीक है, तो या तो आप पूरा फाइंड कर लो एक एक करके, इनवर्स का जो मेथड मैंने सिनॉप्सिस में बताया था वो फाइंड कर लो, या फिर डायरेक्टली हम कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स फाइंड करते हैं ना। जैसे A11 का ये वाला एलिमेंट फाइंड करो, इसका एलिमेंट क्या फाइंड करना है हमें, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स फाइंड करना। सब एलिमेंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कुछ एलिमेंट्स फाइंड करो खाली। अभी पता है सीटी में तुम्हें आंसर्स दिए रहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ नहीं फाइंड करना है, पूरा आंसर नहीं फाइंड करना है। 12th बोर्ड नहीं है तुम्हारा कि हर एक आंसर हर एक स्टेप्स का मार्क्स है, तुम्हें खाली आंसर निकालना है ना। तो मैं इस वाले A11 पे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस पे कौन सा इनवर्स का वैल्यू आएगा वो करूंगा। तो जो मैंने मेथड बताया था उस मेथड से क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -3 इंटू -1 विल बी -3 और इसका 0। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा मेरा, -3 आएगा। अच्छा, बाहर 1 अपॉन -3 है, 1 अपॉन कितना है ए इनवर्स में पहले से 1 अपॉन 3, तो पहला एलिमेंट -3 है। तो -3 कहाँ कहाँ पे है, 3 ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अभी मैं सेकंड एलिमेंट कौन सा फाइंड करूंगा, A22 का फाइंड, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करना मेरे लिए सिंपल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू -1 होगा एंड 5 इंटू 0, इसका मतलब सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, मतलब यहाँ ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कितना आ जाएगा, -1 ना। ये क्लोज किया था, एक -1, यस -1 आ जाएगा सेकंड एलिमेंट माइनस। तो -1 कहाँ कहाँ पे है देख लो। अभी ऑप्शन ए में नहीं है तो ये नहीं है, तो ए वाला कैंसिल हो गया। तो अभी या तो ऑप्शन बी है या तो सी है, सॉरी बी है या तो ऑप्शन डी है। लास्ट वाला एलिमेंट, अच्छा अभी लास्ट वाला एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत है A33 का फाइंड करने की, क्योंकि वहां पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, दोनों ऑप्शन में 3 है। तो ऐसा एलिमेंट फाइंड करो जो डिफरेंट है। कौन सा डिफरेंट दिख रहा है तुम्हें, आई थिंक ये वाला एलिमेंट डिफरेंट है, ये 3, ये जो मैं अभी ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3, यही एक डिफरेंट है, बाकी सब एलिमेंट सेम है इन दोनों मैट्रिक्स में। तो मैं ये वाला एलिमेंट फाइंड करूंगा। अब मुझे पता है कि यहाँ के A21 है, ये कौन सा एलिमेंट A21 है, बट A21 का हमें अगर एलिमेंट फाइंड करना तो हमें किसका माइनर फाइंड करना पड़ेगा, A12 का, उसके डायगोनली अपोजिट का। मतलब किसका फाइंड करना है, यहाँ वाले एलिमेंट का, मतलब कौन सा, ये वाले 0 का। ये जो मैट्रिक्स में इस 0 का हमें क्या फाइंड करना है, माइनर। तो उसके लिए ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, और मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा, -3 -5 आएगा। दैट इज कितना आ जाएगा हमारा, -3 -5, नहीं सॉरी -0 आएगा, -3 -0 आएगा। तो ये दैट विल बी इक्वल टू -3। लेकिन ये एलिमेंट का साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, साइन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 2 है, तो -3 आएगा ना, सॉरी तो ये क्या हो जाएगा, -1 आएगा, -3 नहीं -1 आ जाएगा, साइन चेंज होगा।
इसका मतलब क्या होगा, इसका साइन, एक मिनट थोड़ा रब कर लेने दो मुझे। तो इसका साइन एक्चुअली यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा तो 1 2 ना, 1 2 मतलब 3, तो उसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस, कौन सा एलिमेंट्स बेसिकली हमें फाइंड करना था। थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं। ये वाले एलिमेंट, इसका इसका फाइंड करना था। इसका मुझे ये यहाँ का जो एलिमेंट है ये 3, सॉरी क्या चल रहा है, ओके। तो हमें ये फाइंड करना है इसका, इस एलिमेंट का क्या फाइंड करना था, माइनर। तो इसका फाइंड करना, इसका मतलब किसका फाइंड करना, मुझे ये वाले का फाइंड, उसका अपोजिट ये है ना, तो इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे, तब इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा -3 -5 बराबर, सॉरी -0 आएगा। -0 तो आंसर बिल भी -3 आएगा। लेकिन यहाँ का ये जो एलिमेंट है उसका साइन क्या होगा, साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा, -3 का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो +3 कहाँ पे है, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर। बाकी सब एलिमेंट्स हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स में हमें आंसर मिल गया, तो बाकी एलिमेंट्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी एलिमेंट्स की जरूरत भी नहीं है हमें। तो हो सकता था मैं डायगोनल में ही खत्म हो जाता, बट यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस का डायगोनल सेम था, इसके वजह से वो, तो अदरवाइज 3 एलिमेंट खाली फाइंड कर देते, हमें आंसर मिल जाता था, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर विल बी बी। तो इस शॉर्टकट मेथड से तुम्हें खाली पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स निकाल लो, यू विल गेट द आंसर ऑफ इनवर्स। ठीक है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है, फॉर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब, इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू कितना दिया हुआ, 10 0 0 10, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ a दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 32। देखते हैं 32 में, 32 a इंटू एडजॉइंट ऑफ a उसने दिया हुआ था, आई थिंक, यस, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 10 0 0 10 दिया हुआ। तो उसने पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1। अभी हमने सिनॉप्सिस में देखा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू नथिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। ये हमने निकाला था। अगर तुम्हें नहीं ये याद है तो फिर देखो क्या होता है, a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। चलो स्मॉल वाला एडजॉइंट लिखता हूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, फॉर एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स। अभी a से मल्टीप्लाई करना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा, दोनों साइड a से मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स इंटू a, पहले मल्टीप्लाई के बाद में, यहाँ पे तो सेम ही होता है दोनों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स इंटू a कितना होगा, i। तो ये होता है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को अगर इसमें ध्यान से देखूं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना दिया था, 10, कितना दिया हुआ है, 10 0 0 10। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूं, इस फॉर्मेट में 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 10 कॉमन लेते हैं थ्रू आउट, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो 10 कॉमन आएगा तो हर एक एलिमेंट से आएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचेगा। अरे अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 10 इंटू ये वाला आगे का मैट्रिक्स क्या, आई। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 10 इंटू आई। और मुझे पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना आएगा, 10। ठीक है, ऑप्शंस वहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 10, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, इफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ये डज नॉट एग्जिस्ट, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। उसने बोला मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है? जब डिटर्मिनेंट क्या होता है मैट्रिक्स का? 0 होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 से इक्वेट करेंगे, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये कर लेना, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। चलो अगर मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ तो अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, 3 9 माइनस 3 माइनस 14, क्लोज करो, 3 थ्रू जा 6 माइनस 6 0 बराबर ना, माइनस 1, क्लोज करो, 4 माइनस 18 माइनस 14, 4 माइनस 18, यस, इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 9 में से 3 का 6 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7 होगा ना, 9 माइनस 2 आएगा, 3 नहीं 2 आएगा, तो 7 अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, अच्छा ये माइनस 14, तो ये माइनस 14 हो जाएगा उस साइड जाके, ठीक है, एक तो 0 ये, तो अल्फा इक्वल टू -2, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूं, ए स्क्वायर माइनस 5a, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5a और इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है इसको। तो इसका आंसर क्या आता हुआ, एक मिनट, क्वेश्चंस देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चंस, हाँ, -5a इंटू ए इनवर्स दिया हुआ, यही क्वेश्चन है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो ये कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -5a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। अभी मुझे पता है ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ मैं, तो ए इंटू ए इनवर्स -5 इंटू आई हो जाएगा ये, और आगे जब इसको कैलकुलेट करूंगा ए टू इनवर्स का ए इंटू आई हो जाएगा, -5i हो जाएगा। ए इंटू आई इज नथिंग बट ए माइनस 5i, बराबर ना, ए माइनस 5i हमारा ये रहेगा आंसर्स। तो अभी जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, वहां पे मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था, ए का वैल्यू दिया हुआ था, ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ था, 1 3 1 2 3 था, एंड -1 1 2 था, एंड 1 2 4 था, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू ए माइनस 5i फाइंड करना है। ए माइनस 5i कितना हो जाएगा, इसमें से -5i कर दो, 5i करना, तो आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का ही लिखना रहेगा हमें, मैंने लिख दिया सेम ऑर्डर का, ए का वैल्यू, देयरफॉर ए माइनस 5i का वैल्यू ये आएगा। तो डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर लो, तो -5 हो जाएगा, तो ये -4 आएगा, -4 इसके बाद सेकंड सब एलिमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहती है, 2 3 आएगा। तो आंसर्स देखो यहाँ पे -4 2 3 कहाँ पे है, -4 2 3, -4 2 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो बी इज द आंसर, ठीक है। सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 1 1 5 एंड 2 4 7, देन द वैल्यू ऑफ A31 कैपिटल A31, A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A3। अरे ये तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, हमने पढ़ा था ना, एलिमेंट और फिर उसका कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, और सेम होगा, A31 ये वाला एलिमेंट है और उसका कोफैक्टर, A32 4 है और उसका कोफैक्टर, एंड A33 ये 7 है और उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि अगर पर्टिकुलर एलिमेंट और उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन और सबको सम करते हैं, तो आंसर क्या आता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहीं पे फाइंड करूँ, एकदम सिंपल सा है, 1 इंटू कितना हो जाएगा 7 माइनस 20, दैट इज 7 माइनस 20 माइनस 13 और माइनस 2 इंटू 7 माइनस 10 माइनस 3 एंड प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 बराबर ये आंसर आएगा हमारा। तो दैट इज माइनस 13 प्लस 6 एंड आई थिंक 2 टू जब प्लस 6 नहीं 2 यस 6 प्लस 6 क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 7 माइनस 20 माइनस 13 होगा, 2 इंटू 7 माइनस 10 माइनस 3 एंड 3 इंटू 4 माइनस 2 बराबर तो है कैलकुलेशंस आई थिंक कुछ, हाँ तो आंसर कितना 12 माइनस 1 आ जाएगा और क्या, माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो सी इज द ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है मतलब इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके देन a minus 2i into a minus 4y equal to 0 such that then a plus 8a इनवर्स का वैल्यू पूछा है उसने। ओके तो हमें a plus 8a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है और उसने कुछ चीजें दी है, a minus 2i a minus 4i दिया है। तो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 36 आई थिंक 36 देखते हैं। a minus 2i उसने बोला a minus 4i इक्वल टू 0 है और उसने वैल्यू पूछा है हमसे a plus 8a इनवर्स का वैल्यू पूछा है। क्या आएगा इस मैट्रिक्स का वैल्यू, ठीक है इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आएगा। अच्छा सिंपल सी बात है, अगर अच्छा वहां पे जो 0 लिखा है ना, वहां पे बी ऑप्शन में 0 लिखा हो तो 0 वो नहीं, एक्चुअली 0 मतलब वो नल मैट्रिक्स है वहां पे, ठीक है क्योंकि इसका आंसर एक मैट्रिक्स होगा। तो इसका आंसर आएगा a plus 8a इनवर्स का विल बी अ मैट्रिक्स। तो अभी चलो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा ये मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस आगे क्या करेंगे 4a इंटू आई हो जाएगा माइनस 2i इंटू ए हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 8i स्क्वायर i इंटू आई हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा है, अभी हमें पढ़ा तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए आई मतलब 4a हो जाएगा माइनस 2i आई इंटू ए और ए इंटू आई, इसका आंसर कितना आता है ए ही आएगा ना। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का वैल्यू सेम रहता है। तो दैट विल बी माइनस 2a प्लस 8i हो जाएगा ना, आई इंटू आई क्या होगा वो भी आई ही होगा, आई स्क्वायर इज नथिंग बट आई ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये तो वही आएगा, फिर से आई आ जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8i इक्वल टू 0। हमें a प्लस 8a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ थ्रू आउट, देयरफॉर a स्क्वायर इंटू a इनवर्स 6 इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 8i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में तो 0 ही आएगा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो, देयरफॉर अच्छा इसका आंसर अगर चाहिए तो ये दिस विल बी a बराबर ना, क्यों क्योंकि इसको लिख सकते हैं a इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना। माइनस 6a इंटू ए इनवर्स कितना होगा i, तो 6i हो जाएगा प्लस 8 इनवर्स हो जाए i इंटू ए इनवर्स क्या होता है i इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा a ही होता है, अगर इनवर्स है तो a इनवर्स हो जाएगा। तो आंसर विल बी a इनवर्स इक्वल टू 0 बराबर। और इसका आंसर क्या आता है a इंटू आई हो जाएगा माइनस 6i हो जाएगा प्लस 8a इनवर्स इक्वल टू 0। ओके तो a इंटू आई इज नथिंग बट a प्लस 8a इनवर्स इक्वल टू 6i, ठीक है ना। यही हमें फाइंड करना था a प्लस 8a इनवर्स का वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू 6i। 6i आंसर देख लेते हैं कौन सा है।
वहाँ पे दिया आई थिंक 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37 अच्छा है। a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x1 1 0 एंड a इक्वल टू a इनवर्स, देन द x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखते हैं। a इक्वल टू a इनवर्स दिया हुआ है वहां पे 37, क्वेश्चन नंबर 37। a हमें दिया हुआ a का वैल्यू x1 1 0 ये दिया हुआ है, और उसने बोला है कि a इक्वल टू a इनवर्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका हम लोग इनवर्स ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का। यस, सिंपल है एकदम। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2/2 के मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट हमारे पास है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, x माइनस 0 x माइनस 1 होगा ना, सॉरी 0 माइनस 1 होगा, कुछ भी, एक मिनट। हाँ, 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, बराबर इसका डिटर्मिनेंट -1 आएगा। और अब क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, इनको एक्सचेंज करते हैं, 0 ऊपर आएगा, x नीचे चले जाएगा, और इनका साइन चेंज कर देते हैं। और क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और ये दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे साइन, और उसने बोला ये किसके बराबर है, a के बराबर उसने दिया हुआ ना, a इक्वल टू a इनवर्स, तो a इक्वल टू a, तो a का वैल्यू कितना था, x1 1 0। अब ये दोनों मैट्रिक, अच्छा यहाँ पे -1 बाहर पड़ा हुआ है, वो ध्यान देना है, तो अंदर जाके वो साइन चेंज कर देगा सबका। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 0 में मल्टी तो 0 ही आएगा, 1 अगर -1 a 1। पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई, तो -1 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, इक्वल टू x1 1 0। अभी दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 डायरेक्टली आ जाएगा, बराबर, तो x इक्वल टू 0 आएगा। काफी सिंपल क्वेश्चंस था। ठीक है, ये सब देखो क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 + 2i i माइनस i 1 - 2i, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अरे ये बहुत बार पूछा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमें पता है इसका, तो फॉर्मूला ही याद कर लेना चाहिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 38, क्वेश्चन नंबर 38। एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए जिसका वैल्यू 1 + 2i, एलिमेंट्स है, सॉरी वैल्यू नहीं एलिमेंट्स है उसके, i -i एंड 1 - 2i, ये उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और उसने वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है। क्या पूछा है उसने, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है उसने, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आएगा इसका। अभी हमें पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ये हमने अभी निकाला था। ठीक है ना, एग्जाम में भी तुम निकाल सकते हो, टाइम उतना मिलेगा तुम्हें। अभी इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 + 2i इंटू 1 - 2i, 1 + 2i 1 - 2i माइनस i इंटू आई। एक्चुअली तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। 1 - 1 + 4 हो जाएगा ये डायरेक्टली, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये -i² हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो चलो फिर से पूरा ये करते हैं, पूरा ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b a - b का फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रख देता हूँ ना, तो +i² हो जाएगा, बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा ये, चलो कुछ नहीं, 4i² लिख दो, +i²।
ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3 i²। 1 - 3 i² हमें पता -1 होता है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 + 3 ना =4। तो ये हो जाएगा ओके करेक्ट है ना ये। ओके तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ वे कितना आएगा 4 × i आ जाएगा। आंसर विल बी 4 × i। ऑप्शंस देखते हैं कौन सा 38 का ऑप्शंस 4 × i ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या डिटर्मिनेंट उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे a + a = 0 देन a + a इनवर्स। अरे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जैसा ही है। ये देखो 36 भी हो a + 8a इनवर्स, तो इसको भी सेम मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके तो सेम मेथड से इसको भी फाइंड कर सकते हैं a + 8। अगर मैं इसको डायरेक्टली तो नहीं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो चलो कर देते हैं इसको नीचे 39। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। a + i था, a - i दिया हुआ है = 0 दिया हुआ, तो a + a इनवर्स का वैल्यू पूछा। a + a इनवर्स = व्हाट, इसका वैल्यू पूछा है उसने। डायरेक्टली हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे बट नहीं, a × a आएगा, ये a² हो जाएगा माइनस a × i - i × a प्लस सॉरी -i² हो जाएगा, -i² = 0। ठीक है ना। a² ai सॉरी +ia होगा ना, +ia एक होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, +ia a प्लस होगा, तो ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो a² - i² बचेगा, a² - i² आएगा। ठीक है = 0। यू कैन से दैट अभी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ a इनवर्स से, तो a × a इनवर्स। ठीक है शॉर्टकट कर लिया, i × a इनवर्स हो जाएगा = 0। ओके तो a × a इनवर्स क्या होता है, i होता है -i × a इनवर्स = 0 बराबर। तो ये हो जाएगा a - a इनवर्स = 0। हमें a + a इनवर्स, तो a = कितना हो जाएगा a इनवर्स। हमें क्या चाहिए a + a इनवर्स चाहिए, तो a + a दोनों साइड a इनवर्स ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा। अगर दोनों साइड a इनवर्स ऐड करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा a इनवर्स + a इनवर्स। तो a + a इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 2a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, 2a इनवर्स आंसर दिया हुआ है सर वहाँ पे। ठीक है देखते हैं क्या दिया हुआ है। नहीं ओ सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गई 39 में। फिर से देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहीं पे तो कुछ मिस्टेक किया हमने, कुछ तो मिस्टेक किया हमने। क्या मिस्टेक हुआ, कुछ तो मिस्टेक हुई है। a + ai a² - ai -ia और i² है यहाँ करेक्ट है, a² - i करेक्ट है। ये a इंटू फिर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने थ्रू आउट, तो a - a इनवर्स = a। फिर मैंने क्या किया a + a इनवर्स a इनवर्स दोनों साइड ऐड किया, a + a इनवर्स ना, ये एक्चुअली 2a हो सकता है ना इसको। एक मिनट यहाँ पे देखो, यहाँ पे
हाँ ए इनवर्स ए, तो ए ऐड करो ना दोनों ए, मैं इस साइड तो ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स प्लस ए, ठीक है ना। मैं इस साइड को कंसीडर कर रहा हूँ, ए इनवर्स इक्वल टू, या फिर आप अगर आपको यस उसी फॉर्मेट में चाहिए, ए प्लस ए इनवर्स मैंने किया तो ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स आया, तो ए प्लस ए इनवर्स का आंसर विल बी 2a इनवर्स। बट ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर, तो 2a आंसर आ जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स विल बी 2a। 2a आंसर दिया हुआ है क्या कहीं पे, ठीक है 2a दिया हुआ है। 2a इनवर्स भी आंसर रहता तो भी वो भी करेक्ट था, या फिर 2, क्योंकि a इक्वल टू a इनवर्स है इस केस में। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया हुआ 2, डिटर्मिनेंट ऑफ b 4 दिया, देन a इनटू एडजॉइंट ऑफ b। ओके a इनटू एडजॉइंट ऑफ b दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वहां पे क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 दिया हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ए इज नथिंग बट 3/3 का मैट्रिक्स है, और बी भी कितना है 3/3 का मैट्रिक्स है। ओके देन उसने पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, इनका डिटर्मिनेंट कितना होगा। अभी हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सेम चीज मैं अप्लाई करने जाऊं यहाँ पे, चलो एक मिनट जाने दो। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, ये हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो हमें पता है 2 है। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, अभी एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। ओके तो ये मैंने अभी फॉर्मूला तो बताया था, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो निकालेंगे कैसे। अभी हमें पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर इसका एडजॉइंट निकालना तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, adjoint of A is nothing but determinant of A into A inverse, therefore determinant of adjoint of A क्या हो जाएगा, A determinant raised to n into 1 into determinant of A inverse। A inverse का determinant कितना 1 upon determinant of A होता है ना, ये हमने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा determinant of A raised to n minus 1 होता है। तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना होता है, उसका डिटर्मिनेंट रेस टू -n-1 होता है। तो एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी रेस टू n-1, n क्या ऑर्डर है 3 ऑर्डर, तो 3-1 हो जाएगा करेक्ट। ये हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 4 रेस टू 2 करेक्ट ना, 4 रेस टू 2 इज कितना 16 टू 32 बराबर। तो a into adjoint of A will be 32 should be our answer। 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40 का 32 आंसर आएगा, ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड a इक्वल टू दिस, a दिया हुआ है ठीक है, देन a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है हमें। ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ। अभी ये पता है हमें कौन सा मैट्रिक्स दिख रहा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, अपर लोअर ट्रायंगुलर दोनों मैट्रिक्स है, खाली डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है। तो अभी इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर सपोज जो मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ओमेगा, एक मिनट, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, या फिर आप नॉर्मल मेथड से फाइंड कर सकते हो, तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1 ना, सिंस ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देयरफॉर ओमेगा क्यूब विल बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। ये दो वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अगर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा क्यूब इज 1
एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओके, ए इनवर्स फाइंड करना। चलो मैं ए इनवर्स डायरेक्टली फाइंड, इसका डिटर्मिनेंट तो हमें दिख रहा है 1 आया, तो मतलब बाहर कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अभी एलिमेंट फाइंड करना, चलो इसका एलिमेंट फाइंड करो। A11 का क्या आएगा, इसको फर्स्ट रो क्लोज किया, फर्स्ट कॉलम क्लोज किया, क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में है, 0 नहीं, ये तो नहीं चलेगा, फिर ए है ओमेगा स्क्वायर ना, और ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, खाली डी ऑप्शन में, डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, बस इतना ही सॉल्व करना है तुम्हें, पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है, ठीक है। इतने में आंसर होगा, एक ही स्टेप में आंसर निकल। अगर आपको और वेरीफाई करना है तो दूसरे और भी ऑप्शंस देख लो। अगर मुझे और एलिमेंट्स निकालने हैं तो सेकंड एलिमेंट निकालना है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट निकालता है 2 2 वाला, यहाँ का एलिमेंट कौन सा एलिमेंट निकालना है मुझे, अगर सपोज ये वाला एलिमेंट निकालना है ओमेगा स्क्वायर का, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम क्लोज होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा माइनस 0 कितना आएगा ओमेगा माइनस 0, ओमेगा माइनस 0 कितना होगा ओमेगा, सेकंड एलिमेंट का ओमेगा है, यस है। यहाँ पे और कोई था, और किसी में ओमेगा तो है भी नहीं, तो डी इज द आंसर, ठीक है। और लास्ट वाला भी वेरीफाई कर सकते हो सिमिलरली, लास्ट वाला अगर देखोगे तो ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो करेक्ट है, इसका मतलब परफेक्ट हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ, देन ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले ए बी फाइंड करना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है, ए इंटू बी फाइंड करना है पहले। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हो। 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 432 एंड -120, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 -10 1 -2 दिया हुआ है, ठीक है। ए बी इनवर्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, ए बी का वैल्यू फाइंड करो पहले, ए बी कितना आएगा, और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से रो वाइज जाना है, यहाँ पे कॉलम वाइज आना है, फर्स्ट एलिमेंट, इसका आंसर 2/2 आएगा ना, दिस इज ऑर्डर ऑफ 2/3 का है, और इसका ऑर्डर 3/2 का है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2/2 हमारा आंसर में आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, दिस मल्टीप्लाई, तो 4 -3 + 2 आएगा, 4 -3 + 2, और सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 4 2 जा 8, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का इस वाले 2 से, क्या हो गया खिचड़ी पक गई इसमें क्या, नहीं 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा 8, 3 × 0 0, 2 × -2 दैट इज -4, और सेकेंड रो के लिए -1 -2 एंड 0, लास्ट में तो 0 दिया, +0, लास्ट में -2 फिर 0 एंड देन 0, ओके। तो ये ए बी का वैल्यू आ जाएगा हमारा माने 1 + 2 3, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 आ जाएगा, और लास्ट इज -2। तो ए बी का वैल्यू ये आया, ए बी इनवर्स फाइंड करना है, बस ए बी का इनवर्स फाइंड कर लो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना होगा 3 2 जा -6 +12 दैट इज 6 बराबर, 3 2 जा -6, 4 +12 हो जाएगा, दैट इज 6, 1/6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी मुझे पता है क्या करना रहता है, क्या कर, ये डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, एक्सचेंज करना रहता है, इनको एक्सचेंज करना, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और इनका साइन चेंज, -4 एंड 3, ये आंसर है क्या 1/6 -2 -4 3 3। तो यहाँ पे पहले तुम्हें ए बी फाइंड करना है, फिर ए उसका इनवर्स, तो ये ऑप्शन ए ही है, 1/6 -2 -4 एंड 3 3, यही है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यस वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए,
मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू ए, दे बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कितना होगा? ओके मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो मतलब ए इनवर्स इक्वल टू बी दिया हुआ है इसने। क्वेश्चन नंबर 43, 43 में बोला है B इज इनवर्स ऑफ ए, मतलब B इक्वल टू ए इनवर्स दिया हुआ है उसने, एंड उसने पूछा किसका वैल्यू है? B इंटू एडजॉइंट ऑफ B का वैल्यू पूछा है। B इंटू एडजॉइंट ऑफ B क्या आएगा? अरे ये तो हमें पता है, B इंटू एडजॉइंट ऑफ B क्या आएगा? मैट्रिक्स एंड उसके एडजॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर इज नथिंग बट, इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू आई आता है। ये तो हमने पढ़ा है, बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई आता है, बराबर ना। तो बस हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? बी इक्वल टू ए इनवर्स, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे मिलेगा? मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 2 0 -1 2 1 2 एंड 3 1 2। बस इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी व्हाट? 2 2 -2 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, -1 और सेकंड जीरो के लिए 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 -3, आंसर विल बी व्हाट? ए 0 हो जाएगा, -3 1 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा? 1 आएगा। तो दिस इज नथिंग बट 1 इंटू आई इक्वल टू आई। तो b इंटू एडजॉइंट ऑफ b का वैल्यू कितना आएगा? आई। देयरफॉर b इंटू एडजॉइंट ऑफ b विल बी इक्वल टू आई। ये हमारा आंसर होना चाहिए 43 का। 43 का बी आई, ठीक है ना, आई, खाली ऑप्शन आई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 कर लेना, एकदम सिंपल सा दिख रहा है। ए इक्वल टू 6 इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देता हूँ मैं, यहीं पे निकाल देता हूँ। 1 इंटू कितना हो जाएगा? ए 0 हो जाएगा, माइनस तो +4, क्लोज करेंगे इसको तो ये 0 फिर से 0 ही दिख रहा है, ये भी 0 हो गया, -1 -1 0 -6, करेक्ट। तो इसका डिटर्मिनेंट विल भी कितना आ जाएगा? -6 +6 हो जाएगा ना, 0 0 -6 +6 हो जाएगा। ओके +6 अगर इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो ए इनवर्स 6 इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा ये, दैट इज 6 इंटू 1 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1। सी ऑप्शन हमारा। काफी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू दिस, देन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए एकदम सिंपल होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ए इंटू ए इनवर्स ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स होता है, हमें पता है, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है यहाँ पे? आई थिंक डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही खाली निकालना है, और इनवर्स में आंसर दिया हुआ लग, बस डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मुझे। नहीं, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पे एडजॉइंट ए पूछा, उसने ए इनवर्स दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है। अच्छा तो निकाल सकते हैं ना, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें ए का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स? यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 1 3 3 -2, 2 के साथ क्या आएगा? -1 आएगा, एंड -2 के साथ क्या आएगा? -2 इंटू 2, करेक्ट।
टू 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 आएगा, ये विल भी हो जाएगा 3 + 2 - 4, ये 1 आया। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 आया, तो ए का डिटर्मिनेंट भी 1 होगा, रेसिप्रोकल 1 ही आएगा ना, दैट इज नथिंग बट ए इनवर्स। सी इज द ऑप्शन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स 1 आया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना 1 है, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 हो गया, ए इनवर्स इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है? ओके, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स फाइंड करना है। सिंपल सा मेथड है हमारा। चलो एलिमेंट्स फाइंड करना स्टार्ट करो। पहले डायगोनल एलिमेंट्स डायरेक्टली निकालेंगे ए इनवर्स के लिए, तो इसका पहले फाइंड करो, ए क्लोज क्या आएगा 3, तो पहला एलिमेंट, एक मिनट, डिटर्मिनेंट अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट 3 है, डिटर्मिनेंट बाहर क्या है पता नहीं मुझे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली नहीं चलो निकाल भी ले, तो नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऑप्शंस देखो कौन कौन से मैच कर रहे हैं। 3 आया, ए एलिमेंट 3 आया। सेकंड, इसका अगर इसका एलिमेंट्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स, ए वाले पोजीशन, ए टू का पोजीशन का, तो मैं क्या करूंगा, किसको किसको क्लोज करूंगा, ओ सॉरी, कितना आया था, फर्स्ट वाला 3 आया था ना, फर्स्ट एलिमेंट 3 आया था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक 3 आया था। अभी इसको कैलकुलेट करना है, 3 आया था ना, हाँ 3 आया था, इसको कैलकुलेट, तो ये वाला क्लोज, ये वाला क्लोज, 1, इसका 1 आएगा ना, डायरेक्टली 1, ये बीच वाला एलिमेंट 1 आया, और लास्ट वाला एलिमेंट ये क्लोज किया, ये क्लोज किया, 3 × 1 - 2, मतलब 3 + 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। ये है क्या ऐसा, 3 1 5 है किसी में? ओके, 3 1 5 दो ऑप्शंस में है, अगर देखोगे तो 3 1 5 दो ऑप्शंस में है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो अभी इसको वेरीफाई करने के लिए अभी देखोगे तो ये सब कुछ नहीं, सब कुछ सेम नहीं है, ये वाला एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स चेंज है, तो मैं चलो इसको टारगेट करता हूँ, A31 को, मतलब ये 0 वाला। तो इसका फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनली अपोजिट कौन सा, -2, तो -2 का माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं -2 का माइनर फाइंड करूंगा यहाँ से, तो देखो कैसे फाइंड करना है उसको, इसका माइनर फाइंड करना है ना, इसके पोजीशन के आंसर लिखने के लिए। तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज होगा, 2 - 0, तो इसका माइनर कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर। बट और साइन भी ध्यान रखना है, साइन क्या आएगा यहाँ पे, 3 1 है ना, एक आई विल बी 3, जे विल बी 1, 3 + 1 4, इवन है, तो साइन क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो इसका 2 - 0 कितना आएगा, 2, तो आंसर 2 रहेगा, तो 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर है, तो आंसर विल बी बी। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एलिमेंट सब मैच कर रहे हैं जो हमने आंसर्स निकाला है, तो इसका मतलब मैं गेस कर सकता हूँ कि इसका जो डिटर्मिनेंट आया रहेगा दैट विल बी 1 होगा, जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा, क्योंकि एलिमेंट्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर सेपर साइड के लिए डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लो, कितना आएगा, 3 - 2, क्लोज किया, इसको क्लोज किया, तो -1 आएगा, करेक्ट, हाँ, एंड -2, तो 2 आ जाएगा, 2 - 0, आंसर विल बी 3 -+2 -4, यस, इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, तो हमारा ये बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। तो कभी भी इनवर्स फाइंड करना है तो सब एलिमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ एलिमेंट्स निकालो और आंसर मैच करो। अभी a² इक्वल -a + i इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स का वैल्यू पूछा है, अरे एकदम सिंपल सा है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अभी इसका आंसर हमें पता है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, ए ही आता है ना, a × a इनवर्स माइनस a × a इनवर्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, I × a इनवर्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज इसका वैल्यू i, a × i इज नथिंग बट a माइनस i प्लस a इनवर्स, a इनवर्स का वैल्यू पूछा है उसने, तो a इनवर्स इज नथिंग बट, हाँ, a इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू i - a,
उस साइड जाएगा ना, तो i माइनस ए हो जाएगा, i माइनस ए, बी इज द आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इसके एक्चुअली इसमें प्रीवियस ईयर्स के और भी क्वेश्चंस है जो पुराने दिए हुए हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसमें मुझे एक और चीज बोलना था, एक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस एक और आया था, रुको मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था वो। ओके ओके, क्वेश्चंस लेट मी चेक, सॉरी क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन मुझे मिला, एक क्वेश्चन नंबर 26 था जो कभी पूछा गया था, 2013 में आया था। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया था 1 3 3 1 4 4 1 3 4, और यहाँ पे x y z इक्वल टू 12 15 13। अच्छा, ये इक्वेशन ना देके मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ था, तो उसने पूछा था एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम मिलता है ना, तो पहले इसका तुम इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा, x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 12, और x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 15, एंड लास्ट इज x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13। ये इक्वेशंस बन जाएंगे। अभी वहां पे तुम्हें एग्जाम में आंसर्स दिए रहेंगे, ए ऑप्शन में दिया हुआ था 1 2 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या होगा, तो बी ऑप्शन दिया हुआ था 3 2 1, एंड सी ऑप्शन 2 2 1, एंड डी ऑप्शन है 1 1 2। अगर 12th में जब तुम सॉल्व किए होगे तो रिडक्शन मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए होगे, बट जब एग्जाम में आएगा तो तुम एलिमिनेशन मेथड इसको, एलिमिनेशन मेथड क्या, ऑप्शंस को डाल के देखो कौन सा सेटिस्फाई करता है तीनों इक्वेशन को। तो मैं अगर इसमें फर्स्ट में 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाए, फर्स्ट इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड है, तो 1 प्लस 6 प्लस 9, ये तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन नहीं है। सेकंड वाला सेटिस्फाई करता है क्या, 1 प्लस कितना आएगा, 15 आएगा ना, नहीं नहीं सॉरी ये अलग है, तो 1 प्लस 4, सॉरी 3 है, 3 है, उल्टा हो गया थोड़ा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली क्या करना है तुम्हें, बस सेटिस्फाई करके देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करता हूँ फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 3, कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 12, 12, हाँ ये सेटिस्फाई किया। सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा क्या, और 3 प्लस कितना आएगा, 3 प्लस 4 वाई ना, वाई का वैल्यू 2 है, तो 8 प्लस 4z प्लस 4, 8 4 12 और 15 होगा, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 10 3 13, करेक्ट। तो मतलब ये तीनों आगे चेक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक सेटिस्फाई कर दे तीनों इक्वेशन को, मतलब वही आंसर है तुम्हारा, बाकी ये सब चेक करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो रिडक्शन मेथड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली ये करना है। ठीक है, डायरेक्टली सेटिस्फाई करके देख लो कौन सा है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो पहले सॉल्व कर लोगे तो बेटर रहेगा एग्जाम में। ठीक है ना, सब कुछ रट्टा नहीं मारना है तुम्हें, थोड़ा लॉजिक भी लगाओ, ताकि लॉजिक लगाओगे तो सारे फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो डिराइव भी कर सकते हो। एग्जाम में मैथ्स में थोड़ा टाइम मिलता है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके बाय, चलो रैप अप करते हैं, थैंक यू।